हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट एंड फील द कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये आपका जो बिहार पॉलिटेक्निक है उसमें कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। फिलहाल जो पढ़ना है मैं वो बता दे रहा हूँ, आप उसके बाद समझ लीजिएंगे कि कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमें ये बताएंगे कि उसमें से इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये भी बता देंगे कि उसमें कितने क्वेश्चन, उसमें कितने क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसमें से कम अगर बहुत कम क्वेश्चन आया तो 3 आएगा, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। ठीक, अब सेकंड की अगर हम बात करें, तो सेकंड है आपका वर्क एंड टाइम। ठीक, वर्क एंड टाइम, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है हर साल के हिसाब से। थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्री। अगर पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक, और अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, की अगर हम बात करें तो इसमें से कम एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, लेकिन मोर देन 1 भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ लॉगरिदम में। लॉगरिदम एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा मतलब फिक्स होता है, उसका 2 क्वेश्चन फिक्स होता है। अगर ज़्यादा आया, इस बार अगर यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें उसमें 3 क्वेश्चन आया था। और अब उसके बाद चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है आपका ये सिंपल इंटरेस्ट, केवल सिंपल इंटरेस्ट आता है उसमें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें केवल सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। और अगर 7th की अगर हम बात करें, प्रॉपर लिखते चलिएगा क्योंकि आपको फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, एज से रिलेटेड, यानी कि जो आपका आयु पूछता है कि अगर इनकी आयु इतनी है, उनकी आयु कितनी होगी, हाँ उनसे इतना बढ़ के, तो उसमें जो इक्वेशंस बनाने होते हैं आपके हाई स्कूल के उसमें है। तो एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी मस्ट है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। ये सारे मतलब कम से कम जो इधर जो ये लिखे हैं, ये वाले, ये जितने भी लिखे हैं ये मस्ट है कि इतने क्वेश्चन फिक्स ही हैं, आते ही हमेशा। ठीक है, अगर 8 नंबर की बात करें हम, तो 8 नंबर है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये है आपका कम से कम 1 से 1 आता है और मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें 9 नंबर की अगर हम बात करें, 9वां चैप्टर कौन सा है, इसमें मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन में कम से कम 2 आते हैं, मैक्सिमम 3 आ सकता है, कोई गारंटी नहीं। ठीक, अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, इसमें भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 11th नंबर की एक चैप्टर है जो कि है एपी, जो मैंने अपने 2.5 घंटे की जो चैप्टर है, मतलब 2.5 घंटे का जो वीडियो है उसमें मैंने मैराथन क्लास जो लिया था वो, उसमें मैंने ऑलरेडी एपी पढ़ा रखा है, मेंसुरेशन पढ़ा रखा है। यानी कि जो मैंने पढ़ा रखे मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें से एपी पढ़ा रखा है, इसमें भी 1 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन पढ़ा रखा है। और इधर आ जाओ तो अलजेब्रा में से 1 क्वेश्चन का तो मैंने वेटेज ले लिया है, यानी कि 1 क्वेश्चन मैंने बता रखा है। और इसके बाद आप जैसे आप सॉल्व करते हो बेसिक, वो वैसे आप सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि उसमें से वो क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री से ले लिया था, जो भी आया था वो हाइट एंड डिस्टेंस। यानी कि ये जो 5 चैप्टर हैं, इन पाँचों चैप्टर में से, और एक और है लॉगरिदम्स। ठीक है, लॉगरिदम से ये मतलब ये 5-6 चैप्टर जो हैं इसको मैंने ले लिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके बाद अब जो आता है वो आता है आपका 12वां नंबर। तो 12वें में आपका क्या आता है, डिस्टेंस एंड टाइम।
यानी कि उसमें ये कहता है कि एक ट्रेन जा रही है और उसमें एक लड़का खड़ा है, वो भी किसी दिशा में जा रहा है, तो वो उसको क्रॉस कर जाती है इतने समय में, उसकी चाल इतनी है, फिर उसके बाद उसमें कितने के मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम से कम एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, वो हर साल, कोई ऐसा साल नहीं है जो जिसमें ये क्वेश्चंस ना आते हों। यानी कि जहाँ जहाँ देखना कि एक एक लिखे हैं वो मस्ट है कि उस चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स ही है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आते ही हैं, हर साल आते हैं और वो बहुत ईजी आते हैं। अगर आप सॉल्व करोगे, सर ओम सर आपको पढ़ाते हैं, अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आप पूरे के लगभग 30 में से आउट, अगर मैं केवल परसेंटेज की बात करूं, अगर केवल टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं कह रहा हूं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आप सही करके आओगे, किसी भी लेवल की हो। ठीक है, और अगर हम बात करें डिस्टेंस एंड टाइम और हो गया। ठीक है, अब एक और ज्योमेट्री बचा है, ज्योमेट्री एंड नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दो टाइप के आते हैं। पहली बात तो इसमें कम से कम 2 आता है, ज्योमेट्री में कम से कम 3 आता है, 3 से 4। ये ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आते हैं। इसमें क्या है देखो, इसमें कम से कम 3 मान के चलना। ठीक है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद ये है ही, और अलजेब्रा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, और लॉगरिदम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और बाकी जो मैंने एक दो करके बताया उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आते ही हैं। तो और ये आपकी ज्योमेट्री हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, नहीं सॉरी 1 से 2 नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन कम से कम है, इसमें 2 क्वेश्चन कम से कम है, यानी कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये कुछ 14 चैप्टर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अब तैयारी है आपकी। ठीक है, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।